क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? कोई खास बात नहीं की उनसे, बस केस के बारे में ही पूछा। ऐसा कुछ नहीं जो तुम ना जानती हो, बस वही छोटी मोटी जरूरी तफसीलात। कैसी तफसीलात? शहर की सीसीटीवी फुटेज, कितने बजे हुआ था, आपको किसी पर शकूक तो नहीं? कुछ पता चलेगा तो बता दूंगा तुम्हें। तुम कुछ बुरा तो नहीं करने जा रहे ना? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा परी, मुझ पर यकीन रखो। कैसे रखूं? प्लीज, मैं भी तो भरोसा करता हूं तुम पे। खाना कितना बनेगा? वो बहुत सारा खाना बनाने वाले हैं, मैं जाकर देख लूंगा उन्हें और फिर तकरीब में जाऊंगा। और मशरूबात? उनका बंदोबस्त भी कर चुका हूँ, फिक्र मत करो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सस्ता मिल गया और तुम उठा कर ले आए। बुलंद, तुम हमेशा मेहनत करवाते हो। अगर आयशा थोड़ी मेहनत कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हें। तेज तेज हाथ चलाओ, अभी सारा काम खत्म हो जाएगा। उफ, उफ। हेलो, क्या पहुंच गए हो? चलो ठीक है, ऐसा करो वहीं दरवाजे पर रख देना, मैं आया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी, वो आ चुकी हैं घर पे। हलवे का आटा, गुलाब का पानी, रुमाल और जो कुछ मंगवाया था। और क्या? क्या हुआ आयशा, यही तो था सब? हाँ बस यही था। ठीक है, ये सारा सामान आ गया है? हाँ आ गया। तो फिर आप रुके, वो भारी होगा, मैं ले आता हूँ। परेशानी होगी तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया मेरे बेटे। आमिर, हाँ कहो सीको। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम वीरान को कैसे जानते हो? नहीं बताऊंगा। ठीक है, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं बताओगे। संभाल के रखो राज। ये राज मेरे बारे में नहीं, वीरान के बारे में है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं तुम्हें। दामला की कॉल है। कैसी हो दामला? क्या टाइम हो रहा है वहां? जानता हूं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। वो हाथी याद है जो तुमने दिया था? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ जानता हूं इसका नाम हाथी नहीं मैविस है। ठीक है, मैं इसकी फोटो लेकर तुम्हें भेजता हूं। देखो, सीको भी मेरे साथ है, उन्होंने हेलो कहा है। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी कैसी है? ठीक है ठीक है, बाद में बात करूंगा। मैं भी बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अमेरिका वाला मामला ज्यादा देर चलेगा ना? ऐसा ही सोचता हूं मैं भी। बैरन भी डरी हुई है। एक तरह से ठीक है, अगर इस तरह वो दोनों महफूज रह सकते हैं तो रहने दो। उसकी आवाज से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो वहां बहुत खुश है, वापस नहीं आना चाहेगी। वो बच्ची है, आसानी से मान जाती है। लेकिन इस सब की वजह से मैंने अपने बेटे को ही नहीं, बेटी को भी खो दिया है। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कह सकते हो। मेरा बेटा किसी और के पास है और मेरी बेटी दुनिया के दूसरे कोने में जा चुकी है। एक बहन भी थी मेरी,
सालों बाद वो मुझे मिली थी, मेरे ही घर में मार डाला उसे। इन सबको मेरे साथ होना चाहिए था सीको, महफूज और जिंदा। अरे भाई, ठीक है, जानता हूं यही कहोगे कि मेरी गलती नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी हिफाजत मुझे करनी चाहिए थी। सुनो, अगर तुम खुद पर ही इल्जाम लगाते रहोगे तो याद रखना, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाओगे। पॉजिटिव सोचो मेरे भाई। यावुस, देर मत करना, ठीक है? हाँ, वैसे मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तुम रेस्टोरेंट का राउंड क्यों नहीं लगा लेती? ज़रूर। अम्मी, आप भी मेरे साथ आए। ठीक है। ये क्या है याऊस? ये दिलबर की फ़ोटो प्रिंट करवाई थी मैंने, कोई आए तो उसे दिखा सकूं। ठीक तो हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने पहली बार ऐसा देखा उन्हें। बूढ़े भी तो हो चुके। शायद उन्हें अब एहसास होने लगा है। लगता है बदल गए हैं हालात के साथ साथ। कैसे? पता नहीं, इमोशनल हो गए। क्यों नहीं होंगे? बेटी थी,